गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस कल रात मैंने आपको दिखाई थी भजन और आरती। तो आज है भागवत का 4वां दिन। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा व्यास भगवान की भागवत कथा। तो आज अभी चलते हैं, मैं और पापा जा रहे हैं। तो आज चलते हैं। तो आज अभी मैं और पापा जा रहे हैं, चलते हैं। फिलहाल मैं और पापा जा रहे हैं। तो मंदिर तो पहुंच चुके हैं। तो अभी चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं। श्री परमात्मने गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट कुलिकाम भूमि क्षेत्र देवताभ्यो नमः। अज्ञाति मेरा महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, मां सरस्वती की जय, अम्बे रानी की जय, मां सरस्वती की जय, अम्बे रानी की जय, मां दुर्गे की जय, मां भवानी की जय, मां दुर्गे की जय, मां भवानी की जय, मां भवानी की जय, मां भवानी की जय, या देवी सर्वभूत मां भवानी, मां भवानी शक्ति रूपिणी, मां भवानी संस्थिता, मां भवानी नमस्ते 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 नमो बोल भगवती मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जय अम्बे मां, जय जय अम्बे मां, जय जय जगदम्बे मां। परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायिका मां भगवती जगदम्बा के इस पावन शारदीय नवरात्र के आज हम चतुर्थ सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। और शरद ऋतु के 9 दिन तक यह भगवती यहाँ पर अपने भक्तों के, इसलिए वेदव्यास जी जिनसे प्रकट हुए वो माता पिता कौन थे? गुरुदेव ये हमें कथा सुनाने की कृपा करें। श्रोता के मन में जब तक जिज्ञासा नहीं जागेगी तब तक वह सच्चा प्यासा नहीं मारा। जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, लेकिन शंका नहीं होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तब जाकर के वेदव्यास जी की मां के चरित्र को कहते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, चेदी देश में एक धार्मिक राजा हुए, उनका नाम उपरिचर वसुधा। याद आई और उधर राजा भी वन में तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अपनी वह सुंदर पत्नी की याद आ गई। रानी की उस दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनकी उन सुंदर आत्मा को याद करते हुए राजा वन में ही उपासना भी करते रहे। लेकिन एकाएक भगवान की जाने भगवती की क्या मर्जी थी, उसी समय उनका दिव्य तेज प्रस्फुटित हो गया। सूत जी कहते ऋषियों, पति पत्नी का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। पति पत्नी विवाह इसीलिए किया जाता है, गृहस्थ धर्म इसीलिए धारण किया जाता है ताकि व्यक्ति जो बहिर्मुख जो दृष्टिपात ऋषि थे उनको पता चला, आहा इसके गर्भ से तो साक्षात भगवान नारायण ही जगत का कल्याण करने के लिए ज्ञान के अवतार में व्यास रूप से अवतरित होने वाले हैं।
अतः देवी विधान के अनुसार सत्यवती को देख करके आज पाराशर ऋषि भी, जो कभी किसी को देख करके मुग्ध नहीं होते थे, आज मुग्ध हो गए महाराज। उन्होंने भगवती का ध्यान किया, माँ मैं तो कभी किसी पर भी ऐसे मुग्ध नहीं होता, आज क्या कारण है ऐसा? तो भगवती ने उनको प्रेरणा दी कि हे पाराशर, आप इस कन्या को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके उदर से ही भगवान नारायण का अवतार हो। और सज्जनों, पाराशर ऋषि के दिव्य आशीर्वाद से उसी सत्यवती के उदर से भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हो गया। बोले वेदव्यास भगवान की जय। ये कोई साधारण बात नहीं थी, बड़ी अद्भुत बात थी सज्जनों। जैसे ही वह वेदव्यास जी प्रकट हुए, प्रकट होते ही इन्होंने अपनी मां को प्रणाम किया और कहा, मां आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे पुकार लेना, मैं अभी बद्रिकाश्रम में तपस्या करने जा रहा हूं। और तुरंत वेदव्यास जी बद्रिकाश्रम चले गए। इधर सत्यवती को पाराशर ऋषि ने कहा कि हे देवी, ये जो महामाया की कृपा से तुम्हें संपत्ति प्राप्त हुई है, इससे तुम्हारा कौमार्य तो कभी भंग नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे शरीर से जो दुर्गंध आती है ना मच्छी की, ये दुर्गंध हमेशा सुगंध के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और सज्जनों, संत का आशीर्वाद था तो वह सत्यवती अब योजन गंधा नाम से जाने लगी। क्यों? क्योंकि वह जहां भी जाती उसके आगंत उसके शरीर से आने लगी। इसका अर्थ है, जो अपने उदर से सद संतति को जन्म देता है, जगत कल्याण करने वाले बालकों को, बेटियों को जो जन्म देती है मां, उसका उदर ही वास्तव में धन्य होता है हमारा। क्योंकि कहते हैं, बच्चे को जन्म देने से मात्र मां नहीं बन जाती, रघुपति भक्त जास सुख होई। मां तो वो धन्य है जिस मां का बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे अपने संस्कारों में पला हुआ धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाए, भगवती का उपासक बन जाए। वो ब्रह्मा जी के शाप के कारण ही महाभीष राजा शंतनु बने और यह गंगा भी श्रापित हुई। इन दोनों को श्राप के कारण मृत्यु लोक में आना पड़ा और अपने श्राप को खत्म करना पड़ा महाराज। एक दिन यमुना के तट पर महाराज शंतनु विश्राम कर रहे थे कि अचानक एक हवा का ऐसा दिव्य झोंका आया कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली उस हवा में ऐसी दिव्य सुगंध आई महाराज कि शंतनु तो अपनी प्रिया गंगा को भी भूल गया। बड़ी चमत्कारिक ऐसी दिव्य सुगंध को सुन करके आज शंतनु राजा उसी सुगंध के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहां से ये सुगंध आ रही महाराज? और उस ओर जाते जाते महाराज की आंखों ने जो देखा तो महाराज अविश्वनीय था। उसको देख कर क्यों उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सुगंध का जो उद्भव स्थान था वह एक सुंदरी बाला यमुना के तट पर नाव में बैठी हुई थी, उससे वह सुगंध आ रही थी। सत्यव्रत आखिर गंगा के पुत्र महाराज, व्यक्ति के मनोभाव को पढ़ना उन्हें आता है। उन्होंने पिता की मुख की आकृति को देख करके समझ लिया कि पिताजी कुछ तो छुपा रहे महाराज। एक दिन अपने पिता के सारथी से पूछ लिया, हे सारथी ये बताओ मेरे पिताजी आजकल इतने गुमसुम से क्यों रहते हैं? तब सारथी ने कहा कि हे राजकुमार, आपके पिता ने कह रखा है कि किसी व्यक्ति को मेरी ये बात मत बताना कि मैं उस सत्यवती को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तो सत्यव्रत ने कहा कि हे सारथी, अरे मैं व्यक्तियों में थोड़ी ना आता हूं, मैं तो उनका स्वयं का खुद का बेटा हूं, इसलिए मैं उनके दुख को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे बताओ बात क्या है। तब जाकर के बताया कि हे सत्यव्रत,
आपके पिताजी सत्यवती को चाहते हैं। जब से गंगा गई है तब से वो उदास से रहते थे, लेकिन जब से सत्यवती को उन्होंने देखा तब से उनका उनसे विवाह करने का मन है। तो सत्यवती को मांगने के लिए आपके पिताजी भी उस केवट के पास गए थे, लेकिन केवट ने साफ मना कर दिया। कहा कि जो मेरी बेटी का पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। और आपके पिताजी ने कहा नहीं, राजा तो मेरा बड़ा बेटा ही बनेगा, गांगे सत्यव्रत ही बनेगा। सारथी की बात सुनकर के क्रोध में भर गए सत्यव्रत और सीधे पहुंच गए केवट के पास। गंगा के पुत्र ने कहा, अरे केवट, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हमारे पिताजी की आज्ञा को ठुकरा दिया। तुमने मेरे पिताजी के सामने क्या शर्त रखी थी जिसके कारण मेरे पिताजी दुखी हैं आज? अपनी शर्तें मुझे बताओ। केवट ने कहा कि हे राजन, मैं जानता हूं आप अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो, आप अपने पिता के सुख के लिए कुछ भी कर सकते हो महाराज। हे राजकुमार, मेरी बात शांत चित्त से सुनो। आपके पिताश्री को अपनी पुत्री का हाथ देने में मुझे कोई मनाही नहीं है। भला मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा? मेरी बेटी महलों की रानी बनेगी। लेकिन मैं एक पिता हूं, अपनी पुत्री के सुख दुख का विचार करना एक पिता का फर्ज होता है। पिता, मेरी जो वास्तविक चिंता है उसके कारण आपके पिता नहीं बल्कि हे सत्यव्रत, आप उसके कारण हैं। गंगा पुत्र ने कहा, हे दासराज, सीधी बात बताओ, मेरी क्या गलती है? मुझे क्या करना है? आप मुझे सीधे कह दो, मैं अवश्य वचन देता हूं और कार्य में अवश्य करूंगा। गंगा पुत्र की बात सुनकर के केवट ने कहा, तो सुनिए राजकुमार, मैंने आपके पिता से कहा कि मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बनाकर आप हस्तिनापुर ले जाएं, लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि मेरी पुत्री की कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वही राजा बनेगी। दासराज ने कहा, हे राजकुमार, मेरी यह बात सुनकर आपके पिताश्री ने कहा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत का हक नहीं छीन सकता। और मौन होकर के आपके पिताजी चुपचाप चले गए। अब तुम ही बताओ राजन, इसमें मेरा क्या दोष है? केवट की बात सुनकर गंगा पुत्र ने कहा, हे दासराज, तुम अपनी पुत्री को मेरी मां के रूप में यहां से विदा तो कर दो। धर्म को साक्षी मान करके मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कैसा बेटा है देखिए, अपने पिता के सुख के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी कि मैं कभी राज्य का अधिकारी बनूंगा ही नहीं। हस्तिनापुर के राज्य पर तुम्हारी पुत्री का ही बालक उत्तराधिकारी बनेगा। ये मैं सत्य कहता हूं, अग्नि को साक्षी मान करके, सूर्य नारायण को साक्षी मान करके वचन देता हूं। गंगा पुत्र की बात सुनकर के केवट की बात सबको मिलता है, मैं अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस युग में ना मिला तो, इस युग में ना मिला तो, उस युग में मिलता है, उस युग में मिलता है। भाई अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, भाई अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस संसार में जिसको जैसा जीवन मिला है, जैसे माता पिता मिले हैं, एक व्यक्ति जो जन्म लेते ही अपंग पैदा हो रहा है और एक व्यक्ति जन्म लेते ही राजा के घर में जन्म ले रहा है। कारण क्या है? कहीं न कहीं उसके अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है। ऐसे संसार में प्रत्येक चीज के लिए संत कहते हैं, एक पत्थर होता है मंदिर में रहता है, एक पत्थर होता है मंदिर में रहता है, और पूजा जाता है, और
पूजा जाता है। एक पत्थर वो होता है सड़कों पर रहता है। एक पत्थर वो होता है सड़कों पर रहता है और ठोकर खाता है। और ठोकर खाता है। देखो पत्थर, वो मूर्ति भी पत्थर की बनी है और वो दीवार भी पत्थर की बनी है। वो रास्ते में जिसने ठोकर लगाया वो पत्थर भी पत्थर ही है महाराज। दोनों का मालिक एक है, दोनों का मालिक एक है। बस अंतर इतना है, बस अंतर इतना है। भाई अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। भाई अपने अपने करे। जी बोलो बोलो कौन है? जी बोलो बोलो कौन है? ज्ञान नाम विजेता कौन है? देवी भगवती सा बलाला कृष्ण को आया। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। तो इसलिए सज्जनों उस महामाया की उपाधि है। कहते हैं कि हे नारद, इसके बाद वह दिव्य शिवाकार सिंहासन और आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचा महाराज, जहां रत्नों से जड़ित एक दिव्य सतरंगी इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने वाला एक सिंहासन दिखाई दिया और उस दिव्य सिंहासन में परम सुंदरी की ललना विराजमान थी महाराज। कृपा मनसि निश्चयम् ऐसा भगवती देवी सर्वेषां कारणं हीना महाविद्या महामाया पूर्णा प्रतिबिरंगया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, हम तीनों की उस परांगना को देखकर आश्चर्य की सीमा न रही महाराज। नारायण भगवान कहने लगे, ओहो मुझे याद आ गए, कौन है? अरे ये तो वही महामाया महाराज। कौन? बेटे दोनों ही पतंजलि योग पीठ में दे दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो एक दो दिन में यहाँ पर आएंगे क्योंकि उनको कहीं जाना था, इसलिए वो यहाँ पर आए। जी एक टिन तेल हमको प्रदान किया है, उसके लिए मैं पूरे भगवानों से उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। श्री शाश्वत रौतेला सन ऑफ श्री विक्रम सिंह रौतेला, जो कि और इनको मंदिर समिति द्वारा वो दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। मंदिर समिति आपको सम्मानित करेगी। भाई साहब बिजली लाओ 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 यहाँ लाओ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण दुख दूर करी माँ भगवती तुम्हें जय। माँ भगवती तुम्हें ये शब्द शायद सभी को समझ में आ रहे होंगे। माँ भगवती का ही हमारे उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में ही भजन लिखा है। दुर्गे भवानी माँ तेरो रूप निरालो ओ मैया। दुर्गे भवानी माँ तेरो रूप निरालो ओ मैया। दुर्गे भवानी माँ तेरो
रूप निरालोचन हो मैया दुर्गे भवानी माँ तेरो रूप निरालोचन। यो दिन यो बार मैया सौभाग्य की माता, यो दिन यो बार मैया सौभाग्य की माता, यो दिन यो बार मैया सौभाग्य की माता, यो दिन यो बार मैया सौभाग्य की माता। तेर पर सर झुकबेर मिल जची सौगाता, तेर पर सर झुकबेर मिल जची सौगाता, मिल जची सौगाता मैया रूप निरालोचन हो मैया अम्बे भवानी माँ हो तेरो रूप निरालोचन। महिमा तेरी सुनी मेरे आयो तेरो द्वारा, महिमा तेरी सुनी मेरे आयो तेरो द्वारा, महिमा तेरी सुनी मेरे आयो तेरो द्वारा, महिमा तेरी सुनी मेरे आयो तेरो द्वारा। मैं ते माँ भट दिखाई बताई मेरी लाजा, मैं ते माँ भट दिखाई बताई मेरी लाजा, बचाए लाजा माँ तेरो रूप निरालोचन हो मैया दुर्गे भवानी माँ रूप निरालोचन। नौ रूपों की दुर्गा तेरी पूजा करूँगा, नौ रूपों की दुर्गा तेरी पूजा अनु बोलो अनु कुछ भी नहीं